मकर राशि वालों, मित्रों, वैसे तो ये पिशाच योग बहुत ज़बरदस्त खतरनाक योग माना जाता है। इस योग का प्रभाव बड़े बड़े को परास्त कर देता है। और ये जो योग है वो शनि और राहु के कारण बन रहा है, क्योंकि शनि और राहु अपने आप में बहुत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। आप जानते हैं, आपने शनि की 7.5 का प्रभाव देखा है। और ये जो योग है वो आपके तृतीय भाव में बनेगा। अब आप समझिए कि ये योग अपने आप में ऐसा योग माना जाता है कि किसी के भी जीवन को खराब कर देता है। ये योग यदि किसी भी इंसान की कुंडली में बन जाए तो वो इंसान निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है, निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अपने समझ ले कि उसका जीवन एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि ये जो योग है ये बहुत ही खतरनाक योग माना जाता है। ये काल सर्प दोष से भी बहुत बुरा योग माना जाता है, जिसमें इंसान का जीवन एकदम से तहस नहस कर देता है, क्योंकि राहु है और राहु के साथ साथ शनि। राहु ऐसा ग्रह माना जाता है कि जो चाहता है वो इंसान से इंसान प्राप्त कर लेता है। राहु जिसके कुंडली में बहुत बलवान हो, अच्छा हो, मजबूत हो, तो वो इंसान जो चाहता है उसे पूरा कर लेता है। चाहे जो भी परेशानी आए वो परेशानी से लड़ने को तैयार रहता है। चाहे जितना पैसा खर्च हो वो उस चीज़ को खरीद लेता है, उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। चाहे जैसे भी प्राप्त करना हो वो पीछे नहीं हटता है। आपने देखा होगा कई बार जब आप दुकान में जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे इंसान आपको मिल जाते हैं, या आपने भी ऐसा कभी किया होगा कि कभी दुकान में जाते हैं तो जो सामान आपको दुकानदार से खरीदना रहता है उसे आप बोलते हैं इसमें सबसे अच्छा है वही दें। यही कराता है राहु। राहु ऐसा ग्रह है कि आपके अंदर वो भाव देता है, आपके अंदर वो क्षमता देता है कि जो सबसे श्रेष्ठ हो वही चीज़ आप करते हैं या खरीदते हैं या लाते हैं या आप बनते हैं। तो राहु अपने आप में बहुत ही ज़िद्दी, पापी, क्रूर ग्रह माना जाता है। इसके साथ साथ शनि के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको बता दें कि जब ये योग बनेगा, यानी ये जो पिशाच योग बनेगा, तो ये योग बनते ही आपके ऊपर से शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगा। आपके तृतीय भाव में शनि आ जाएंगे। तृतीय भाव में राहु पहले से बैठे हैं और राहु और साथ साथ शनि का एक साथ होना पिशाच योग बनाएगा। 50 दिनों तक बनाएगा। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक ये योग बनेगा। उसके बाद क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि राहु उस स्थान को छोड़ देगा, फिर यहाँ से स्थान बदल लेगा, जिस कारण से राहु और शनि का एक साथ जो साथ रहेगा वो साथ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या परेशानी है ये बताया जाए, कब क्या होगा, जो आप पूछना चाहते हो वो प्रश्न का जवाब आप चाहते हैं, तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल करें और साथ साथ कोई एक प्रश्न ही करें, क्योंकि मित्रों हम आपके आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यदि ये सब ना हो तो अपना हस्तरेखा भी भेज सकते हैं और आपका प्रश्न जो है वो हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं उनके प्रश्न का जवाब हम दे पाते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रहनी चाहिए। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है, इस समय शनि और राहु का जो प्रभाव है, उसका जो पिशाच योग है, इसका जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम बता दिए आपको, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ विशेष जानकारी आपको रखनी चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 50 दिनों का जो समय रहेगा, इस समय आपको ध्यान रखना है कि शनि जो है वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे, राहु जो है वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे। यहाँ से शनि और राहु दोनों की जो दृष्टि एक जगह रहेगी, सप्तम दृष्टि, वो आपके नवम भाव यानी किस्मत के भाव पर रहेगा। तो इस समय आपको जो भी काम करना है वो एकदम से ईमानदारी पूर्वक काम करें, किसी के साथ छल करने से बचें। वैसे तो आप बहुत ही ईमानदार इंसान होते हैं, किसी के साथ छल नहीं करते हैं, गलत नहीं करते हैं, सपोर्ट सबको करते हैं, ऐसे ईमानदारी आप में होती है। लेकिन ये एकदम से आपको ध्यान रखना है कि किसी के साथ गलत आपको नहीं करना है।
इसका जो प्रभाव होगा वो कहीं न कहीं आपके ऊपर तृतीय भाव पर प्रभाव पड़ेगा और साथ-साथ मुख्य दोनों ग्रहों का जो प्रभाव पड़ेगा सप्तम भाव पर पड़ेगा। तो आप ये मुख्य रूप से ध्यान ये भी रखें कि किसी के साथ रिश्ते खराब ना हो। अब ये रिश्ते खराब कैसे होंगे? क्योंकि तृतीय भाव है, तृतीय भाव में दोनों ग्रह रहेंगे एक साथ। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, जहाँ आप बात-बात पे गुस्सा करेंगे, किसी की बात आपको बुरी लगेगी, किसी के साथ आपके रिश्ते इसी कारण से खराब हो सकते हैं, किसी को वैल्यू आप नहीं देंगे। आप कहीं न कहीं अपने किसी अच्छाई के कारण या आपके कोई ऐसे क्वालिटी होगी या जिस कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस कार्य में आपको ये दिखावा करने का शौक हो जाएगा। क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है कि आपके अंदर जो चीज़ होता है उसे आप बहुत फैलाते हैं। जैसे कोई आप काम करने जा रहे हैं या मानकर चलिए गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आप सबसे कहेंगे आज हम गाड़ी खरीदेंगे, मतलब ये आप सबसे कहेंगे। पता चला कि आगे जाने के बाद आपके पास उस गाड़ी के लिए पैसे कम पड़ गए, फिर आप वापस आके खुद ही शर्म करने लगते हैं। तो ये भ्रम आप फैलाना शुरू करेंगे किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी काम को करने के लिए या कोई पद प्राप्ति के लिए या जॉब प्राप्ति के लिए, किसी भी बात को, किसी भी काम को आप करने जाएंगे तो सबसे पहले यही आप में गलती इस समय होगी कि आप बहुत फैलाएंगे बात को, आप दिखावा बहुत करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचें तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करेंगे और इसका ध्यान भी आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय राहु और इसका जो प्रभाव होगा क्रोध भी आपको दिलाएगा। जहाँ भी आप रहेंगे, घर में हैं तो जीवन साथी से, बच्चों से, माता पिता से, घर के किसी सदस्य से, भाई से, मतलब एक ऐसा बात आप कहेंगे, किसी से कोई भी कुछ कहेंगे तो या तो उनको आपकी बात बुरी लगेगी, चाहे आपकी बात मतलब कहीं ना कहीं किसी को बुरी लग सकती है या उनकी बात आपको बुरी लग जाएगी। चाहे वो आपके कोई ऐसे कार्य जो बहुत आसान भी हैं लेकिन वो नहीं कर पाएंगे या आप किसी कार्य के कारण नहीं कर पाएंगे, तो दोनों मतलब ये मतभेद भी कराएगा। तो इसका ध्यान आपको रखना है। नुकसान आपको नहीं करेगा, आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को सहन करते हैं, इन चीज़ों को रोकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि शनि की 7.5 समाप्त रहेगी तो आपकी तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की के लिए समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, एक नया रास्ता खुल जाएगा, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी जिसमें आप तरक्की बहुत करेंगे। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास करेंगे, सफलता भी आपको खूब प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस समय तरक्की और सफलता तो प्राप्त होगा, लेकिन परिवार में या आपके मित्र हो चाहे कोई भी हो, वो आपसे कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करना या जानना या आपसे मांगना चाहेंगे जैसे समय की ज़रूरत हो। जैसे आपसे चाहेंगे कि आप मेरे साथ कहीं चलें या मेरा ये काम कर दें और आप नहीं करेंगे। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि आपके रिश्ते ख़राब ना हो, क्योंकि ये सब होता रहेगा। थोड़े बहुत इस तरह के नेगेटिव प्रभाव से आप ग्रसित रहेंगे। क्रोध आपको आएगा। आपके तृतीय भाव में इन दोनों ग्रहों के रहने के कारण क्रोध ही ऐसा चीज़ होगा जो आपको प्रभावित करेगा। और साथ साथ दोनों की जो दृष्टि रहेगी नवम भाव पर रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। यदि आप धर्म कर्म और पूजा पाठ के प्रति, अध्यात्म की तरफ यदि आपकी रुचि होगी तो बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। यदि आप रुचि कम करेंगे तो बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल भी आप एकदम निराशा और साथ साथ नास्तिक हो जाएंगे 50 दिनों के लिए ही सही। लेकिन धर्म कर्म और आस्था के प्रति आपके विश्वास कम होने लगेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको किस्मत का साथ नहीं मिलने से काम नहीं बनेगा। और कभी कभी किस्मत का साथ ऐसा मिलेगा आपको, मतलब दोनों चीज़ हो गया, किस्मत का भी बहुत साथ मिलेगा, कभी कभी किस्मत का ही साथ नहीं मिलेगा। कभी आप जा रहे हैं, कभी आपको आपका जो आप डेली का इनकम कर रहे हैं कभी इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, ये तो मतलब 2 गुना 3 गुना। और कभी ऐसा होगा कि आप जितना एवरेज डेली कमाते थे, डेली इनकम होता था, वो भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो ये उतार चढ़ाव दोनों लाते रहेंगे, क्योंकि दोनों ग्रह ऐसे हैं कि एक तो कार्य को धीमा कर देते हैं और एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको ज़िद्दी बना देते हैं, किसी कार्य को लेकर भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति बनता रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपको सही दिशा में सही तरह से चलना है, गलत नहीं करना है। इससे आप इस बेहतर स्थिति में रहेंगे। जो नुकसान वाले राशि हैं वो आप नहीं हैं, जो भयंकर नुकसान जिसको हो सकता है, क्योंकि ये पिशाच योग है, ये योग पिशाच योग है, इससे नुकसान जिनको होना है वो आप राशि नहीं है। सबसे पहले हम आपको कन्फर्म होके आपके टेंशन को दूर कर रहे हैं। बस केवल इन्हीं छोटे मोटे बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तृतीय भाव में आकर ये क्रोध को बढ़ाए रखेगा। क्रोध बहुत आएगा, छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध आना। घर में नौकर ही हैं, उसी से आप झगड़ा कर देंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखें तो बहुत अच्छा समय आपका रहेगा।
आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।